कि मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा कांग्रेस कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा लोकसभा और अमरवाड़ा सीट में हार हुई छिंदवाड़ा और पांढुना जिले की कांग्रेस कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। बताया ये जा रहा है कि कार्यकारिणी कमलनाथ और नकुलनाथ के निर्देश के बाद भंग कर दी गई, यानी इसकी जानकारी जिला कांग्रेस अध्यक्षों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। जिला और मोर्चा कार्यकारिणी का गठन नए सिरे से होगा। ये भी जानकारी मिल रही है कि भोपाल में 3 दिनों तक कमलनाथ से चर्चा हुई, उसके बाद ये बड़ा फैसला हुआ। छिंदवाड़ा और पांढुना जिला कांग्रेस अध्यक्ष की माने तो कांग्रेस के 4 मोर्चा संगठन जिला महिला कांग्रेस, जिला कांग्रेस, सेवा दल, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष यथावत ही रहेंगे। छिंदवाड़ा जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे और पांढुना जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं सुरेश झलके। ये जानकारी उन्होंने दी और इसके मुताबिक छिंदवाड़ा और पांढुना की जिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस, क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी प्रभारी, ब्लॉक कांग्रेस पर्यवेक्षक, चारों मोर्चा संगठन की कार्यकारिणी और सभी प्रकोष्ठों के साथ विभाग को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। दिनेश शुक्ल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, जिस तरह से अगर हम बात करें पांढुना की, अगर बात करें अमरवाड़ा तो हार चुकी और छिंदवाड़ा में जिस तरह से हारी, उसके बाद पूर्व सीएम कमलनाथ जिस तरह से लगातार बैठकें कर रहे हैं और बंद कमरे में मुलाकात होती है छिंदवाड़ा के तमाम वो नेताओं से, क्या इसकी वजह नजर आई है कि कार्यकारिणी को भंग करना पड़ा? पिछले दिनों जो कमलनाथ है भोपाल में थे, 2 दिन तक भोपाल में रहे और लगातार छिंदवाड़ा के जो नेता थे वो उनसे मुलाकात की। वहाँ के जो विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद अब ये खबर आई है कि जो कार्यकारिणी है छिंदवाड़ा की और अमरवाड़ा, जो कि अमरवाड़ा चुनाव हार चुके हैं विधानसभा का, और उसके बाद अब पांढुना और छिंदवाड़ा की जो जिला कार्यकारिणी उसको भंग कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जिला अध्यक्षों को जो है यथावत रखा गया है। जैसा कि जब जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे उस समय सभी कार्यकारिणी भंग कर दी गई थी और सिर्फ जिला अध्यक्षों और जो नेता हैं उनको यथावत रखा गया था कि अभी पीसीसी चलानी है जब तक नई कार्यकारिणी नहीं बनती। तो इसी तरह का देखने को छिंदवाड़ा में भी मिला है और पांढुना में भी मिला है। तो छिंदवाड़ा में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में नकुलनाथ को परिवर्तन कार्यकारिणी में संगठन में परिवर्तन की और कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर ये संदेश है कि अब नई कार्यकारिणी बनेगी और नई कार्यकारिणी में जो नेता होंगे वो कौन कौन नेता होंगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी ज्वाइन करके अपने बड़े नेताओं के साथ। अमरवाड़ा की बात करें तो अमरवाड़ा में जिस तरह से एपिसोड हुआ उसके बाद जो स्थानीय विधायक रहे कांग्रेस में थे कमलेश का, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने की, उसके बाद उनके साथ कई कार्यकर्ता चले गए थे। इसी तरह से छिंदवाड़ा में भी पांढुना में इस तरह की पूरे जो छिंदवाड़ा जिला है वहाँ पर स्थिति देखने को मिली थी। अब इस कार्यकारिणी बंद होने के बाद नई कार्यकारिणी बनेगी, देखना होगा कि किस तरह की कार्यकारिणी बनती है, क्योंकि जिस तरह से दिनेश देखिए किस तरह की कार्यकारिणी बनेगी ये तो फिलहाल देखना होगा। और ये कहा जा रहा है कि ऊर्जावान नए चेहरे जो सक्रिय हैं और इस तरह की रणनीति बनाने की तैयारी है। इसका मतलब साफ है कि जो पहले थे वो इस लायक नहीं थे क्या, जिस वजह से ऊर्जावान या सक्रियता की कमी कहीं ना कहीं दी गई। और दूसरी तरफ ये जरूर बताइए कि प्रेस नोट जब जारी होता है उसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नाम का जिक्र नहीं है। इसके पीछे क्या अंदरूनी जो समझ है वो समझ में आती है? देखिए, साफ तौर पर जो नई कांग्रेस नजर आ रही है, जैसे थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि हमारे पीछे ये जो कांग्रेस का धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पर जो होर्डिंग लगाया हुआ था, बोर्ड लगाया हुआ था, यहाँ पर कोई भी बड़ा नेता, चाहे कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, कांतिलाल भूरिया हो, अरुण यादव हो, किसी का भी पोस्टर में फोटो नहीं था। सिर्फ जो प्रदेश प्रभारी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और जीतू पटवारी जो कि पीसीसी चीफ हैं उनका फोटो दिखा था। तो नई कार्यकारिणी में भी ऐसा ही कुछ दिख सकता है, क्योंकि छिंदवाड़ा जो है कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, कहा जाता है कि उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो अब जब जो नई कार्यकारिणी भंग की, जो पुरानी कार्यकारिणी थी वो कमलनाथ के नेतृत्व में ही बनाई गई थी, उनके कहने पर ही बनी थी जब वो पीसीसी चीफ थे, लेकिन अब
परिदृश्य जो है वो बदल चुका है और अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हैं, तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि किस तरह की कार्यकारिणी आएगी, किन नए नेताओं को जगह मिलेगी, किसको जगह नहीं मिलेगी, कमलनाथ की चलती है या पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की चलती है, ये तो भविष्य के गर्क में ही है। तो बिल्कुल किस तरह की कार्यकारिणी बनेगी, नगर, गांव, कस्बे में भी ये कहा जा रहा है कि नई टीम पूरी तरह से तैयार होने की जो कसावट है वो लाई जाएगी। इससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा आने वाले दिनों में? देखिए, साफ तौर पे कांग्रेस में गुटबाजी के जो आरोप हैं वो हमेशा से ही बीजेपी लगाती रही है और अब इस तरह के जो काम जो कांग्रेस में हो रहा है उसके बाद उन्हें और मौका मिलता है। तो साफ तौर पर अब देखना होगा कि जिस तरह से कमलनाथ फिर से सक्रिय हुए हैं, तो छिंदवाड़ा को लेकर जो पूरा मामला है उसको लेकर जब कार्यकारिणी भंग कर दी गई है, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जो है उनको संज्ञान में नहीं लिया गया है, तो साफ तौर पर गुटबाजी झलक रही है और अब देखना होगा कि इस गुटबाजी के चलते किस तरह का जो है पूरा मामला परिदृश्य है वो सामने आता है कि जीतू पटवारी की अपने हिसाब से कार्यकारिणी वहां पर गठित करते हैं या फिर कमलनाथ या नकुलनाथ की सहमति से वहां कार्यकारिणी बनाई जाती है। बिल्कुल क्या कुछ होता है, क्योंकि आने वाले समय में स्थितियां स्पष्ट होंगी और ये जो नई कार्यकारिणी आती है वो कितनी ऊर्जावान और सक्रिय होती है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश बातचीत के लिए और जानकारी देने के लिए। तो बता दें, छिंदवाड़ा में कांग्रेस कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। पूरा मामला लगातार सुर्खियों में था। छिंदवाड़ा और पांढुना की जिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी, पर्यवेक्षक प्रभारी, चारों मोर्चा संगठन की कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। दोनों ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि नगर, गांव और कस्बों से लेकर जिला मुख्यालय तक कांग्रेस की नई टीम पूरी तरह से तैयार होगी, जो सशक्त होगी, ऊर्जावान होगी और इस तरह की टीम अब मैदान में नजर आएगी।